डैडी, हाथ छोड़, हाथ छोड़। मैंने और प्रवीण ने रजिस्टर मैरिज कर लिया है। नम्रता, देखो बहुत हो गया बचपना, अंदर जाओ। इसे अंदर लेकर जाओ। चल बेटी। क्यों रे? अपने गंदे इरादों को अंजाम देने के लिए यही घर मिला था तुझे? डैडी प्लीज। रुक जाओ, एक मिनट बेटी। तू है क्या? तेरे जैसे नमूने बहुत देखे हैं मैंने। डैडी रुक जाइए। नम्रता, एक मिनट चुप बैठो। तुझ जैसा 2 टके का सड़क छाप माधव राव की बेटी से शादी करने चला है? तुझे मार मार कर तेरी वो हालत। बेटी एक मिनट रुक जाओ, पीछे हट जाओ। आज तो मैं तेरी खाल उधेड़ कर रख दूंगा। आप अपने हद में रहो डैडी। नम्रता ऐसे बात करती है? प्रवीण इस घर का दामाद है, मेरा पति है। आपसे बाकी लोग डरते होंगे, मैं नहीं डरती। प्यार करना गलत है क्या डैडी? मैंने पाप किया है? दुनिया में कोई नहीं करता क्या? इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो? छी, इंसान ही हो ना, थोड़ा सोचो। सेंस नहीं है? ये तू क्या बोल रही है? हाँ? तुम क्यों चिल्ला रही हो? तुम भी एक औरत हो ना, मुझे नहीं समझ सकती? प्रवीण से इतनी नफरत क्यों है आप दोनों को? जहाँ आप जी रहे हो सिर्फ यही दुनिया नहीं है, बाहर भी एक दुनिया है। हाँ हाँ बेटी, हम जहाँ जी रहे हैं उसी को दुनिया समझते हैं। तुमने भी इसी दुनिया में जन्म लिया है, ये तुम समझ लो। अब हमें समझ आया कि तुम हमारी दुनिया से बाहर निकल चुकी हो। हाँ, अपने पापा से ही ऊंची आवाज में बात करने लगी हो। हाँ, तुम्हें अभी और भी बहुत कुछ देखना है बेटा। पापा की बात मान लो। अंदर जाओ। पुष्पा, इसे अंदर लेकर जाओ। मुझे लगा था आप मेरे लिए प्रवीण को एक्सेप्ट कर लोगे। चलो। सुनिए ना। नम्रता बेटी, तुझे अपने डैडी पर रहम भी नहीं आता बेटी। वो सिर्फ दौलत के लिए तुमसे प्यार का नाटक कर रहा है बेटी। मेरे लिए इसे छोड़ नहीं सकती? मैं आपसे प्यार करती हूँ। तो फिर? लेकिन प्रवीण मेरी जान है। मेरा दर्द क्यों नहीं समझ रहे हो? चलो बेटी। अब तक प्यार से समझाने वाले माधवराव डैडी को तूने देखा है, लेकिन माधवराव किसी चीज को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, ये शायद तुम जानती नहीं। समझ जाओ बेटी, मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरी जान, मेरा सब कुछ, यहां तक कि मेरी दौलत भी, सब कुछ तुम्हारा ही होगा बेटी। बीच में अगर कोई आया तो जिंदा नहीं बचेगा बेटी। चलो बेटी। क्यों धमकी दे रहे हो? मैं भी माधवराव की बेटी हूँ। प्रवीण को कुछ हुआ, उसके आगे मैं रहूंगी। आप क्या कर सकते हो मैं भी देखती हूँ। मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मेरी लाइफ मुझे जीने दो। प्रवीण और मुझे छोड़ दो। इतना सब कुछ होने पर आप नहीं बदले और ना ही बदलोगे।
है, नम्रता के बगैर मैं नहीं जी पाऊंगा। एक बार मेरे खातिर उसे घर आने के लिए कह दो। ठीक है भैया, मैं कुछ करता हूं। इस तरह पीने से आपकी सेहत खराब होगी भैया। हेलो, सोचा था वो ऐसा नहीं करेगी। नम्रता जब से चली गई है तब से वो घुटते जा रहे हैं। अब तो बाहर भी नहीं निकलते। वो अच्छा इंसान नहीं है, वरना हम उसकी शादी उससे जरूर करवा देते, पर नम्रता मानने को ही तैयार नहीं है। ठीक है, वक्त मिलते ही आ जाओ। थोड़ी छाछ पी लो मेम साहब। आप और साहब इस तरह भूखे रहोगे तो कैसे चलेगा? नम्रता जब छोटी थी तब से तुम हमारे यहाँ काम कर रही हो ना? नम्रता की परवरिश में हमने कोई गलती की है क्या? नम्रता मेम साहब जरूर घर वापस लौटेंगी। थोड़ी छाछ पी लो मेम साहब। बेटी ने लगाए हुए दाग के कारण मैं घर से बाहर नहीं जा पा रहा था, किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखा पा रहा था। मैं उसके प्यार में पागल था, उसे भुला नहीं पा रहा था। तड़पते हुए, दिल मिलाते हुए मैं जिंदगी का हर एक दिन काट रहा था, लेकिन अब उसके बारे में सोचकर मेरा जीना मुश्किल हो गया था। नम्रता बहुत समझाया, नहीं आऊंगी बोल रही है। नम्रता हमारे घर की बेटी नहीं रही। नम्रता अब कभी भी घर वापस नहीं लौटेगी, मुझे विश्वास है। माधवराव जी, माधवराव जी, आपकी बेटी ने आपकी वजह से प्राण हानि है कहकर रिटर्न कंप्लेंट दी है।